हाँ जी मेरे दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों गल्लां बहुत करने वालियां वा, बहुत करन नूं जी करदा। साइंस और साडे शास्त्र, वेद पुराण, साडे ग्रंथ की कहां अगे बई, किसी को टाइम है नहीं है ना। किसी ने ऑफिस जाना हुंदा, किसी ने कुछ करना, खेती बाड़ी, आलू, दूसरा झोना। मतलब मेरे का वेला बंदा की है यार। पर वेले होने का एक फायदा है वा, फ्री का, कि तुसी बहुत डीपली इस प्रकृति नूं जो वाहिगुरु भगवान ने बनाई आ, समझण का थोड़ा यतन काम वाले बंदे तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि काम वाले बंदे नूं हुंदा ऑफिस जाना, ठीक है, सवेरे वो दिनचर्या हुंदी आ कि नौकर की तो नखरा की, उठना नहाउणा, दफ्तर जाना, दोपहर का खाना खाना, शामां नूं जे महफिल जम गई थोड़ी जमाउणी है, फिर घर नूं आउणा। फिर मतलब इदां ही करदिआं 1 साल तो लैके 28-30 साल जिन्ना चਿਰ नौकरी हुंदी आ लंघ जाती है, कोई पता नहीं लगता। दोस्तों मैं जदों छोटा जिहा सी, साडे पिंड दे एक उन्हां दी दुकान सी करियाने दी अंकल दी, उन्हां को जाके मैं बड़ा टाइम एक्सपेंड किया, बैठे रहना। वो अंकल बहुत पढ़े लिखे सी, उन्होंने पुछते रहना, अंकल राती मैं सुता ही, मैं राती ना एक तारा हिलदा वेख्या, तारिਆਂ ਵੱਲ वेख के, सूरज ਵੱਲ वेख के, ਇਹ ਕੀ आ, किस तरह घूमते आ। फिर थोड़ियां किताबां जिस तरह पढ़ता गया स्कूलों दे विच, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट की आ, वो जे सब कुछ ज़्यादा समझ मतलब जिन्ना को हुंदी आ उन्नी की। फिर 6 साल मेरे साथ खूच पै गए किस कारण होया कोई। फिर मैं 2020 तो लैके 19 तो लैके सिर्फ यह स्टडी की है कि यह सारा ब्रह्मांड यूनीवर्स ज्यों इंसान दे कोल हब्बल ही कैपलर आई आ, उस तो भी वड्डी दूरबीन जिहड़ी हब्बल सी, वो 4.5 बिलियन प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर तक वेख सकती सी स्पेस, ते कैपलर उस तो भी ज़्यादा देख सकती है। इंसान ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया जो धरती तो राउंड अबाउट 400 किलोमीटर उपर आसे पासे धरती ते घूमदा रहिंदा। एक दिन दे विच 19 चक्कर लगा लैंदा, 19 वारी सूरज चढ़दा ते लैंदा देख लैंदा, ते हर टाइम उहदे विच 6 एस्ट्रोनॉट रहिंदे जिन्हां नूं खाना पानी थल्ले पहुँचाउंदे रहिंदे। इस टाइम ते साडी धरती दे इर्द गिर्द जिहड़े चालू हालत च सैटेलाइट घूम रहे आ, सारे देशों के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के 5000 के करीब आ, 4700, 5000 से नीचे 4700, इतने हैं जो इनका मिलता है नेट से डाटा, वो घूम रहे हैं। जो इंसान ने जहाज़ बनाए, पूरी दुनिया में 30,000
29,000 इतने जंबो जेट हैं जो इंसान को दूसरे देश में ले जाते हैं। ठीक है जी। कुछ डबल डेकर हैं, कुछ सिंगल डेकर हैं, एक छत वाले, दो छत वाले, जिसमें से 8 से 10 हज़ार वर्कशॉप में लगे रहते हैं। कुछ का कुछ को ख़राब हो गया, कुछ का कुछ। 19,000 विमान धरती के इर्द गिर्द 24/7 डेज घूमते रहते हैं। ठीक है जी। ये बात भी सही है कि जो जड़ा वेला मन जो होता है शैतान का घर होता है। शैतान का घर होता है वो तब जब आप शैतानी चीज़ें सोचते हैं। अगर वही आप मन भगवान की तरफ लगाएं, आपके पास साइंस, ये तो बहुत महंगी पढ़ाई है ना साइंस की आगे जाने वाली, कि आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकें। जो भी है वो जान सकें। जैसे बचपन में वो अंकल जी मेरे को बताया करते थे, मैं छोटा था तब 10, 15, 12 साल का, कि अंकल जी ये तारे कैसे बनते हैं। वो अंकल जी को बहुत उनको थी जानकारी, हीलियम से है ना, जो भी तत्व है तारों के, इन से तारे बनते हैं, ये सूर्य कैसा है। फिर वो अंकल जी, तब उतनी साइंस डेवलप नहीं थी, फिर अंकल जी ने सूर्य के बारे में बताना कि बेटा सूर्य की इतनी उम्र जो है गुजर चुकी है, अभी सूर्य अपनी जवानी में है पूरा। तो ये भी जो तरह तरह की गैसें हैं उनका एक गोला है, गर्म गोला, जिनके बीच में जो वेव्स निकलते रहते हैं और धरती को प्रकाश मिलता रहता है। फिर उन्होंने ओजोन लेयर, जो नीला आकाश के हम कह देते हैं, नीली छत वाला, रब नूं आपां नीली छत वाला भी कहने हैं। तो अंकल जी ने बताया, फिर बड़ा कुछ ऐसे। पर 12 से लेकर ये 18 तक मेरी लाइफ कुछ डिसबैलेंस पूरी हो गई, कुछ नहीं पूरी। फिर जब ज़िंदगी ने, भगवान ने पीछे को मोड़ा, तो फिर मैं नेट से सिर्फ यही ब्रह्मांड का ही चल रहा है अभी तक, जब तक बोल रहा हूँ। इसी के बारे में सोचना कैसे है, हमारा देश कैसे आगे जा सकता है और कैसे तरक्की कर सकता है। आजकल तो वैसे आप सब जानते ही हैं, जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो उतना ताकतवर है। खैर आज हम बहुत ताकतवर हैं। ठीक है जी, हम सुपर पावर हैं आज। तो जब भी आप ध्यान लगाते हैं ना, जैसे हम सभी, जिसमें मैं भी आता हूँ, और भी 8-9 अरब इंसान इस दुनिया में जो बीच में आते हैं, अगर आप ध्यान में डीपली जाओगे तो जैसे ये बेड है जिस पे पड़ा हूँ, ये कांच, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं इस दुनिया में, इसमें और इस ज़िंदा शरीर में कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये सोचने की, कहने की बातें। ये भी 5 भूतक, 5 तत्वों का शरीर धरती से निकला, और वो भी धरती से निकले। कण कण में भगवान है।
पत्थर में भगवान है। सैल पत्थर में जिंत पाए, जिनका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरया। ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति। अच्छा, आप क्या नाम रख सकते हैं उस अनामी शक्ति का? ये पूरे यूनिवर्स को जिसने बनाया। मीट खाने के ऊपर, मछली खाने के ऊपर बहुत वाद विवाद हो जाता है। पहला तो यही है कि लिखा है गुरबाणी में कि पानी पीते हैं, ये भी दो जीवों का मिश्रण है। पहला पानी जीव है। ठीक है जी। हम ये जो साग होता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, जो चीज़ बढ़ती है उसको हम संजीव में ले आते हैं। जो चीज़ बढ़ती नहीं उसको निर्जीव वस्तु कह देते हैं। निकले तो सब इसी धरती माता से। कौन सजीव कौन निर्जीव, साइंस ने एक कसौटी रख दी। अभी भी जापान या और भी एक दो देश हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, उसकी होंद को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, उनके अपने अपने कुछ तथ्य हैं। एक्चुअली मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मुझे ना वो लफ्ज़ नहीं मिल रहे। ठीक है। जैसे धरती के इर्द गिर्द वो 19-20 हज़ार विमान हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। 4 गैलन में विमान 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है जी, बड़े से बड़ा 4 गैलन 20 लीटर में 1 किलोमीटर। गैलन आप पता नहीं यार 10 लीटर को कहते हैं, और उधर से ही वो बताते हैं गैलन। जो उधर दुबई का गैलन होता है पता नहीं 5 लीटर का कि 10 लीटर का। चलिए 20 लीटर में 50 लीटर में 1 किलोमीटर जाता है। अब तक जो रशिया ने सबसे तेज़ मिसाइल बनाई है सरमत, वैसे तो बहुत है उसके पास हाइपरसोनिक। तो सरमट है उसकी वो 25,000। जैसे गाड़ी हमारी 100 पे जाती है, 70 पे जा रही है, 40 पे जा रही है, वो 25,000 पे जाती है स्पीड में। कोई एयर डिफेंस नहीं बना के उसको रोक सके। जब उसमें आगे लगा ही न्यूक्लियर वेपन दिया तो यहाँ भी रुकेगी, वो फटेगी, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यह धरती पहले कहते हैं कि 3 बार पूरा ख़त्म हुआ है जीवन, अब ये 4थी बार शुरू हुआ है। जो लाखों सालों से चल रहा है, ये 4थी बार शुरू हुआ। पता नहीं, मेरे अभी भी वो वर्ड नहीं जो मैं सोचता हूँ सारा दिन अपने दिमाग में, अभी वो निकल नहीं रहे कि हम थोड़े से कि हम अभी विज्ञान के उस साइंस के उस चरण में, शुरुआती चरण में हैं।
अभी तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के उसके आसपास भी फटक सके। एक बार अमेरिका में कुछ बंदे काम कर रहे थे तो सबसे तेज़ चीज़ एक बड़ा सा जैसे बोतल होती है उसका ढक्कन उछला था प्रेशर से ऊपर को, तो उसकी मापी थी उन्होंने कि कितनी स्पीड से गया वो, तो उसकी स्पीड 2,04,000 किलोमीटर थी। अब तक वही चीज़ है जो पता नहीं गलती से कैसे प्रेशर से निकला ऊपर को और इतनी स्पीड से निकला वो। और फाइटर जेट जो हैं उनमें एक बार अमेरिका ने 6-7 इंजन लगा के एक बनाया था, वो 1-2 बार ही चला, वो अपने आप ऊपर हवा में ही जल जाता था, इंजन ही उसके दुश्मन बन जाते थे ऊपर ही। रशिया को नीचा दिखाने के लिए कि हमने ऐसा बनाया। रशिया के पास जो MiG-31 है वो अभी भी 3500 पे स्पीड पे, उससे ज़्यादा स्पीड का कोई नहीं है। ये रैप्टर है जो दूसरे हैं, कोई भी है उससे हमारा अच्छा तो हमारे पास राफेल है, Su-30 है, कितनी बार लस्सी हुई उसकी, वो एयर शो में कितनी बार इसके टारगेट पे आया। बस उसमें ये होता है कि गिराना नहीं होता, जैसे जहाज़ों की कुश्ती करवाई जाती है कौन क्या है, तो वो तो राफेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर हमारा राफेल 1 रुपया है तो वो 54 भी नहीं है। फिर उसके ऊपर कोडिंग ऐसी लगती है कि उसका रख रखाव बहुत महंगा है। हमारा अपना कावेरी इंजन इंडिया का जो हमने खुद तैयार किया है वो 78 TNT पैदा करता है, थ्रस्ट, जो जहाज़ को उड़ाने के लिए किसी को भी ज़रूरत होती है। 2 लगा दिए तो कितना चला गया ऊपर, ठीक है। और जो F-16 है वो भी इतना ही है, जिसका बहुत डंका बजता है वो है जिसको हमारे MiG-21 बाइसन ने, अभिनंदन भाजी ने ठोक दिए थे 2 F-16, 17 पता नहीं कितने हैं। यार बात वही है कि अभी हम साइंस के शुरुआती दौर में हैं। अभी तो इंसान ने वो चीज़ें बनानी हैं। ये जो वर्ल्ड वार वो है, ये खबरें आती रहती है ना, ये हवाई है सब, ठीक है, कुछ नहीं चलेगा। ऐसे ही उनको अपनी TRP चाहिए होती है, ले लेते हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभी तो वो टेक्निक बना रहे हैं कुछ देश मिलके कि दूर से कोई मेटेओर, चाहे वो धरती जितना साइज में भी धरती की तरफ आ रहा हो, तो उसको उधर ही कैसे, धरती से दूर ही कैसे ख़त्म करना है, उस पे काम चल रहा है। मानिए हाँ, अगर हमको सौर मंडल से धरती पूरी निकाल के कहीं और फिट करनी हो, किसी और ग्रह के साथ अटैच करनी हो, संभव है भाई। धरती भी एक बड़ा मेटेओर ही है ना।
इतनी भी बड़ी नहीं है। जो इसका डायामीटर है इसका ऐसे घूम के फिर वहीं आ जाएं 43,000 40,000 और 3,000 ऊपर लगा लीजिए 43,000 किलोमीटर है धरती। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जुपिटर ग्रह जो भी धरती की तरफ मेटेओर आता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यार बहुत बड़ी हो गई, बाकी बातें और कहीं। यार भाई भगवान का नाम जरूर लिया करो, आपको साइंस वेद शास्त्र सब समझ में आ जाएंगे। भारत माता की जय। सत्यम शिवम सुंदरम।